फ्रेंड्स, वेलकम टू पराकाष्ठा कंपटीशन। आज इस वीडियो में हम परसेंटेज की क्लास 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। लाइक करें, शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पराकाष्ठा कंपटीशन। जैसे कि हमारी कल क्लास फैली हुई थी परसेंटेज की, आज इसी परसेंटेज की दूसरी क्लास है। कल हमने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन सीखे थे, जैसे कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना। तो आज उन्हीं पर बेसिक हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इफ़ 70% ऑफ x इज इक्वल टू 40% ऑफ y, देन फाइंड x इज़ व्हाट परसेंट ऑफ y। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करने जाएंगे कि 70% हमें क्या पद दे रखा है, 70% ऑफ x इंटू x ऑफ मीन्स x इक्वल्स टू 40% ऑफ y। ओके, तो यहाँ से हमें क्या करना है, x और y का रेशो निकाल लेंगे। x और y का रेशो निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4/7। ओके, 4/7। अब हमसे पूछा है कि x इज़ व्हाट परसेंट ऑफ y, x y का कितना परसेंट है। तो हम क्या करेंगे, y का कितना परसेंट है, हमें पे बेस वैल्यू हमारी क्या है, किससे कंपैरिजन कराया जा रहा है, मतलब y से कंपैरिजन कराया जा रहा है। तो जिससे कंपैरिजन किया जाए वो होती है हमारी बेस वैल्यू। तो 7 से पूछा है, 7 से कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, कौन सी वैल्यू, x मतलब 4। तो हमें वैल्यू पूछी है 4/7 की, 4/7 की। 4/7 का हमें परसेंटेज निकालना है, फ्रैक्शन का परसेंटेज निकालना है। तो कल हमने सीखा था फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, 1/7। देखो नीचे हमारी डिनोमिनेटर में क्या है, 7 है। तो 7 हम 7 से हमें क्या या ध्यान आना चाहिए कि 1/7 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 14 होल 2/7%। ओके, अगर हमें 1/7 की परसेंटेज वैल्यू पता है तो हम अगर 4/7 का निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगी ये 14, 4 इनको इसको इंटू ये लिख सकते हैं हम इसको 14 + 2/3, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 50, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 56 प्लस, सॉरी ये 7 है, 7 + 8/7। ओके, तो ये हो जाएगा 56 + 1 + 1/7 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 57 होल 1/7 परसेंटेज। तो ये हमारी फ्रैक्शन वैल्यू किसकी आई, 4/7 का। ओके, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या याद रखना है कि हमें फ्रैक्शन वैल्यू को हमें परसेंटेज में जब चेंज करना है तो 1/7 का हमें परसेंटेज अगर हमें पहले से याद हो, पता हो 14 होल 2/7, तो हम आसानी से 4/7 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ ए एक्सीड्स बी बाई 30%, B is less than C by 60%. फाइंड द रेशियो ऑफ A रेशियो B रेशियो C। ये क्वेश्चन रेशियो और प्रोपोर्शनल का भी है और परसेंटेज का भी है। तो हम रेशियो प्रोपोर्शनल में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास क्या है, A एक्सीड्स B बाई 30%। तो देखिए A, B और C हमने यहाँ वैल्यू लिख ली है। सबसे पहले वो बोल रहा है ए और बी में क्या रिलेशन दिया गया है, ए एक्सीड्स बी बाई 30%। मतलब अगर बी हमारा 30% को हम क्या लिख सकते हैं, 30% मतलब हो गया हमारा 3/10, 3/10। इसका मतलब 30% एक्सीड है। अगर बी की वैल्यू हमारी 10 हो जाएगी तो ए क्या है, 30% ज़्यादा है। 30% ज़्यादा का मतलब हो गया 10 और में 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13। मतलब अगर b की वैल्यू 10 है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13। इसी तरह से इसमें बोला गया है b और c के बीच में हमें क्या दिया गया है, रिलेशन है b इज़ लेस देन y बाई 60%। अच्छा, 60% को हम क्या लिख सकते हैं, 3/5। 3/5 क्या है, कम है। b c से लेस है, कितना, c से
60% कम है, मतलब अगर सी की वैल्यू हमारी 5 होगी तो ये 60% लेस है, तो इसका मतलब क्या है, 3 कम है, 3 कम हो जाएगा मतलब 2, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अगर 60% ज़्यादा हो जाता तो हम लिखते हैं सी की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 8। ओके, तो लेस देन ये क्या होता है, वेरिएबल होता है, कितना कम या कितना ज़्यादा। अगर 5 की वैल्यू हमारी 60% बढ़ रही है तो हमारी बढ़कर कितनी आ जाती, 8 आ जाती। अगर हमारी 60% कम हो रही है तो ये कितनी हो जाएगी, 60% कम होने पर हमारी वैल्यू 2 आएगी और ज़्यादा होने पर वैल्यू हमारी 8 आएगी। तो ये हमें पता होना चाहिए। चलिए अब हमारा क्या है, बी सी से 60% कम है, तो अगर 5 बी सी की वैल्यू 5 है तो बी की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 2। अब हमें यहाँ पे रेशियो हमें किस में पता है, ए और बी का रेशियो पता है और बी और सी का रेशियो पता है, लेकिन हमें वैल्यू चाहिए ए रेशियो बी रेशियो सी की। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी जो कॉमन वैल्यू है, यहाँ बी की वैल्यू हमारी 10 है लेकिन यहाँ बी की वैल्यू हमारी 2 है, तो हमें इसको क्या करना है, इक्वल बनाने के लिए इसमें 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी बी का जो कॉमन वैल्यू है वो हमारी सेम आ गई दोनों कंडीशन में, तो हमारा जो रियल रेशियो आएगा वो हो जाएगा 13 रेशियो बी की वैल्यू हो गई 10 रेशियो, अब सी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 25। तो ए रेशियो बी रेशियो सी हमारा आंसर हो गया 25। ओके, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है थर्ड, इफ 30% ऑफ ए is equals to 0.25% of B is equal to 1/5% of C, then A रेशो B रेशो C हमसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम में एक क्वेश्चन हम नोट करेंगे, इसमें एक नोट हम लिख लेंगे पहले कि अगर हमें कोई भी इस फॉर्मेट में हमें अगर कोई वैल्यू लिखी गई है, A/L रेशियो B/M रेशियो C/N, देन A रेशियो B रेशियो इक्वल करेंगे हम इसको, C इज इक्वल्स टू होता है L रेशियो M रेशियो N। ओके, अगर हमें कहीं भी ये वैल्यू दी, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया गया है तो हमारा A रेशियो B रेशियो C की वैल्यू क्या होती है, जो इनकी अपॉन की वैल्यूज़ होती हैं उसी के रेशियो में हमारा A रेशियो B रेशियो C होता है। ओके, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन पर आते हैं। 30% ऑफ A इज इक्वल्स टू 0.25 ऑफ बी। 0.25 ऑफ बी को हम क्या लिख सकते हैं, 25/100 ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1/5 ऑफ सी। इसको हम क्या लिख लेंगे, 30% को हटाकर हम यहाँ पे 100 कर लेते हैं, तो हो जाएगा 30/100 ए इज इक्वल टू 25/100 इंटू बी इज इक्वल टू 1/5 इंटू सी। ओके, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इस फॉर्मेट में बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा A अपॉन, हम इसको लिख सकते हैं 100/30 इज इक्वल्स टू B अपॉन, मैं इसको लिख सकती हूँ 100/25 इज इक्वल्स टू, इसको लिख सकती हूँ C/5। अब जैसे कि इस क्वेश्चन मैंने बताया था कि अगर कोई भी फॉर्मेट इस फॉर्मेट में हो कोई भी क्वेश्चन, तो हमारा A रेशो B रेशो C जो होगा हमारी क्या हो जाएगी वैल्यू, यहाँ पर हम कहेंगे 100/30 रेशियो 100/25 रेशियो 5, ये होगा हमारा रेशियो। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 4 टाइम्स और ये हो जाएगा 10/3 रेशियो 4 रेशियो 5। अब इसको हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 3 से सभी में, तो 10 रेशियो 12 रेशियो 15, तो हमारा आंसर हो गया ये। ओके, आई होप ये क्वेश्चन हमें समझ में आ गया होगा आपको। तो ये जो हम इसमें नोट था ये इम्पोर्टेंट था, क्योंकि कभी कभी सीधे सीधे क्वेश्चन दे दिया जाता है कि लाइक अगर A अपॉन 2/3 इज इक्वल्स टू 5/6, B इज इक्वल्स टू
4/7 बी है, सॉरी सी है, देन फाइंड द ए रेशो बी रेशो सी। अगर इस तरह से हमें क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम्स में, तो हम ए रेशो बी रेशो सी आराम से निकाल सकते हैं कि हो जाएगा 3/b रेशो 6/5/7/4। हम यहाँ से आसानी से हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, इन सभी का रेशो कैसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम 2, 5 और 4 का रेशो एलसीएम लेंगे। 2, 5 और 4 का हम क्या लेंगे यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा सबका 20 एलसीएम से सभी में क्या कर दिया जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा रेशियो 24 और ये हो जाएगा 35। तो ए रेशो बी रेशो सी हो जाएगा हमारा यहाँ पर 30/24 तो ये एक रैंडम क्वेश्चन लिया है मैंने कि इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना होता है, ए बी और सी के जो कोफिशिएंट होते हैं उनको हमें ए और बी और सी के अपॉन में लिखना होता है। तो उसको लिखने के लिए 3/2 को अपॉन में पहुंचाएंगे, इस 5 को 6 के नीचे हो जाएगा और ये 7/4 हो जाएगा। तो यही ए रेशो बी रेशो सी का रेशो होगा। ओके, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है हम फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन हमारा कह रहा है इफ़ 80% of x minus y equals to 60% of x plus y, then how much % is y less than y? ओके, तो हम कैसे करेंगे इसको, हमने देखा 80% of x minus y is equals to 60% of x plus y। तो हम यहाँ पे वही करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे 80% यहाँ हम करेंगे x माइनस वाई और x अपॉन x प्लस वाई का हम क्या कर लेंगे रेशियो निकालेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 60/80। हम यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई हो जाएगा 6/8। ओके, अब यहाँ पर हम देखें, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू निकालना चाहूँ, हमारे पास दो इक्वेशन हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 60 और x प्लस वाई की वैल्यू 8 यूनिट, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। ओके, तो x माइनस वाई अगर 6 यूनिट के बराबर है, x प्लस वाई बराबर 8 यूनिट के बराबर है, तो मैं x की अगर पूछूं तो x के लिए हम क्या करेंगे, ये दो इक्वेशन है, x की वैल्यू कब निकलेगी, जब दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये तो हो जाएगा 2x। ओके, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा कैंसिल आउट और ये हो जाएगा 14। तो 2x बराबर 14, तो 2x बराबर 14, तो x इज इक्वल टू 7। x इज इक्वल टू 7। इसी तरह से y की वैल्यू अगर निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6 और 8 का डिफरेंस मतलब 2, और ये दोनों भी क्या हो जाएगा माइनस, इधर हो जाएगा -2, इधर हो जाएगा -2। ओके, तो -2 मतलब y की वैल्यू हो जाएगी 1 और x हो जाएंगे कैंसिल। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना है हमको क्या, कि अगर x माइनस वाई की वैल्यू a हो और x प्लस वाई की वैल्यू b हो, तो हमेशा ये नोट करके हम इसको नोट में लिख सकते हैं, अगर x प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू a, x प्लस वाई इज इक्वल टू b, देन x इज इक्वल टू होता है हमेशा a प्लस b/2। ओके, और y की वैल्यू होती है a इनका डिफरेंस अपॉन 2। सॉरी b माइनस ए, हाँ b बड़ा हो जाएगा b माइनस a/2। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं दोबारा इसको, y इज इक्वल टू b माइनस a/2। तो यहाँ पर हमारा x की वैल्यू हो जाएगी 7, दोनों का ऐड किया 14 डिवाइड किया 2 से, तो x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 1। तो x और y की वैल्यू निकल आई। अब यहाँ पर हमसे पूछा है हमसे हाउ मच % इज़ y लेस देन x, y x से कितना कम है। तो सबसे पहले हमारी बेस वैल्यू क्या आनी चाहिए, हमें बेस वैल्यू पता होना चाहिए, किससे कंपेरिजन करा रहा है, कंपेरिजन करा रहा है लेस देन y से, कितना कम है किससे, y से, तो हमें सॉरी x से,
तो हमें नीचे कौन सी वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू हमारी 7। अब पूछ क्या रहा है कितना कम है, तो हमें क्या है डिफरेंस लेना है। अब यहाँ पर हमें क्या लेना है, दोनों का डिफरेंस। और नीचे क्या लेते हैं, कंपैरिजन वैल्यू लेते हैं। तो इनका हमें क्या निकालना है, परसेंटेज। अब ये फ्रैक्शन है, इसका हमें परसेंटेज में चेंज करेंगे तो फिर वही बात आ जाएगी कि 1/7 का परसेंटेज हमें पता है कितना होता है, 14 होल 2/7%। ओके, 40 होल 2/7% का अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1484 और ये हो जाएगा +12/7। तो ये हो जाएगा 84 + 1 + 5/7, इसको ये लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा 85 होल 5/7%। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, ये हो गया। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।